तो माँ कामाख्या को जो कहते हैं कि सबसे पावरफुल स्थान है अर्थ का, जी, तो वहाँ की गुफाओं की भी बहुत चर्चा होती गुफाएं है। आज तक रिसर्च हुई है, कोई नहीं खोज पाया क्या है और उनका। कहते हैं कि जो सेंटर है सारी एनर्जी का, यहीं से सृष्टि का उत्पन्न हुआ है। और यहाँ ऐसी गुफाएं जो पाताल लोक तक जाके, ऐसा सुना है बिल्कुल ऐसा है। देखिए ऐसा भी कहा जाता है, प्रिंसी इसी बात पे याद आया कि जो अघोरी बाबा थे उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने हालांकि पहले सुना भी था, पर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब वो माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं, पीरियड्स आते हैं, तो 3 दिन पट बंद रहते हैं, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। लेकिन इन्हीं गुफाओं में अंदर बैठ के जो तांत्रिक हैं वो अपनी साधनाएं कर रहे होते हैं, तो इन्हीं गुफाओं का रास्ता बताते हैं कि पाताल तक जाता है। बहुत सारे लोगों ने इसकी रिसर्च भी की है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है। रिसर्च हुई है इसके लिए भी कि इसका छोर कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं मिला। उन्हीं में अंदर 64 योगिनियों का केंद्र है। आप वहां बैठेंगे वो योगिनियों का, और योगिनियां अगर आपकी तंत्र मार्ग में, अगर योगिनियां आपके साथ हैं तो देवी स्वयं आपको आशीर्वाद दे देती है, क्योंकि देवी की सहचरी हैं सारी योगिनियां जो हैं। अब बहुत सारे लोग योगिनी सिद्धि पर भी बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ ऑनलाइन या कोई भी पॉडकास्ट देख के इन चीज़ों में ना फंसे, किसी गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। आप कर तो रहे हैं योगिनियां सिद्ध, लेकिन आ गई यक्षिणी, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो ये चीजें हो जाती हैं। पर हाँ, कामाख्या मंदिर में बिल्कुल ऐसे पोर्टल, जिनको हम पोर्टल कहते हैं, ऐसे पोर्टल हैं जो बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी वहां की हाई है। साइंस नहीं समझ सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय है सारा कुछ। साइंस देखिए, साइंस अब बता रहा है कि अनेकों ब्रह्मांड है, और हमारे ललिता सहस्त्रनाम में कोटि कोटि ब्रह्मांड पहले ही बताए जा चुके है ना। तो साइंस जो चीज है, साइंस अब नासा अब कह रहा है कि गर्भोदक महासागर है, मतलब जो हिरण्याक्ष वाली कथा है भक्त प्रहलाद वाली, तो उसमें पृथ्वी को लेकर चले गए थे, है ना। तो जब बड़ा भगवान का अवतार हुआ, वो लेकर आए वापस पूरा सोरो सूकर क्षेत्र जो जगह है वहां पर पृथ्वी को स्थापित किया, ठीक है। तो वो चीजें नासा ने खोजी है अब जाके कि हाँ, गर्भोदक महासागर उस तरह का एक महासागर है जहां ले जाया गया था। अब नासा अब बता रहा है कि बैकुंठ का रास्ता किधर है। हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले ही बता दिया कि ध्रुव तारे से उत्तर दिशा में चले जाओ। तो हमारे सनातन में तो सारी चीजें पहले से बताई गई हैं, हमारे वेदों में, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है। और अगर हमने वेद और शास्त्रों का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया तो हमें सब कुछ पता है। अब माँ कामाख्या की एनर्जी हाई क्यों बताई है? योनि सृजन का स्वरूप है ना, वहां से सृजन होता है, तो वहीं से पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। एनर्जी तो हाई होगी, तो एनर्जी हाई होगी। और माँ का पट बंद करा जाता है, उन्हें आराम दिया जाता है, वहाँ जैसे कपड़ा डाला जाता है, योनि से रेड कलर का जो ब्लड आता है, जैसे पहले भी मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था, हम लोगों के साथ डिस्कस हुआ था। अब वो वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में भी जाता है, पीछे पानी हर समय निकलता रहता है योनि से, वो प्रसाद रूप में भी दिया जाता है। जिन लोगों को पता है तो वो तो अपने पात्र साथ में लेके जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं मंदिर के बारे में। मंदिर अनेकों अनेक, मतलब ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो शायद जो समझ नहीं सकते आप। ऐसे वहाँ की जो कुछ चीजें हैं जो पता है, बाकी तो वहाँ बैठ के जो साधक करते हैं तपस्या, उनको पता है। जैसे उनकी जो चोटी है माँ की, उसे भुवनेश्वरी चोटी बोला जाता है। माँ के जो मंदिर की चोटी है, माँ भुवनेश्वरी भी 10 महाविद्याओं में से एक है ना। अच्छा। और 3 महाविद्या मंदिर के अंदर ही हैं, 7 बाहर है, इस तरीके से है। और जो उमानंद भैरव हैं, अगर माँ के साथ आपने उनके दर्शन नहीं किए तो कामाख्या यात्रा पूरी नहीं होती है। और वहाँ की एनर्जी बहुत अलग है। जैसे बनखंडी देवी मैंने बताई थी, वो कामाख्या से और ऊपर है, तो वहाँ पर माँ की एनर्जी आपको और महसूस होगी। तो कामाख्या तो पूरा एक गढ़ है, तंत्र का गढ़ जो बोला गया है ना। और तंत्र एक सिस्टम है। अब सिस्टम में दक्षिण मार्ग से जो लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, तो उनके लिए भी कामाख्या बहुत पावरफुल जगह है। और वाम मार्ग या अघोर पंथ हो गया, उनके लिए भी बहुत पावरफुल जगह है। तो इसीलिए अंबुबाची जब होता है ना, तब बहुत सारे तांत्रिक लोग जो हैं वो स्पेशली वहां जाके साधना करते हैं। माँ कामाख्या के रहस्यों को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि माँ वही है ना। एक तो वो माँ है, पराशक्ति है, कामेश्वरी है। दूसरा कि उनका जो योनि स्वरूप है, और वो पूरी सृष्टि को लेकर वहां से संचारित कर रही है ना। पूरी सृष्टि को वो संचारित कर रही है। तो माँ के उस स्वरूप को सिर्फ अगर हम भाव और भक्ति से समझें तो ज्यादा समझ पाएंगे, और अगर हमने पाखंड की दृष्टि से समझा तो नहीं शायद समझ पाएंगे।